बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारी नई ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक है, जो आपको हर जगह पे काम आने वाली है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे पहले जो टर्म हमारे सामने आती है वो टर्म है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसको हम डिस्कस करके हम आसानी के साथ जो है वो पीपीएससी, गेट, एनटीएस, जीआरई, ये डिफरेंट किस्म के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ा होगा, कुछ हम यहाँ पर नई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। ऑक्टेट रूल में जो वर्ड ऑक्टेट है, ये ऑक्टा से निकला है। ऑक्टा का मतलब होता है 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो टर्म्स हैं वो किस लिए पेश आई। देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो रिएक्ट नहीं करते उनको नोबल एलिमेंट्स का नाम दिया गया। फिर देखा गया कि वो ज़्यादातर गैसेस हैं, तो उनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया। इनर्ट का नाम भी दिया गया कि वो रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट एलिमेंट्स। तो फिर देखा गया उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सर्च की गई तो उसमें मोस्टली जो है वो जो एलिमेंट्स थे उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो देखा गया कि जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल होते हैं और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और उनकी एनर्जी जो होती है वो लेस होती है। तो अब उसके लिए फिर एक ख़ास रूल बना लिया गया कि एलिमेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, या ऑक्टेट रूल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है नोबल गैसेस, उसको फॉलो करके वो अपनी एनर्जी को कम करें और स्टेबल हो जाएं। तो ये एक फ़िनोमिना है कि पूरी दुनिया में यह हर चीज़ ये चाहती है कि वो अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल हो जाए। उसके लिए दो तरह की वो कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं कुछ एलिमेंट्स और स्टेबल हो जाते हैं, और या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मोस्टली मेटल्स हैं। उसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सोडियम मौजूद है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप ले सकते हैं कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उनकी एग्जांपल में नॉन मेटल्स आते हैं, और वो फ्लोरीन जैसा कि हो सकता है। तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म ये नोबल गैसेस होती हैं। याद रखिएगा ऑक्टेट रूल के साथ एक और एलिमेंट भी है जो कि हमारे पास स्टेबल मौजूद है, लेकिन उनमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसकी एग्जांपल हमारे पास हीलियम है, लेकिन हीलियम में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ऑक्टेट रूल के साथ हम डुप्लेट रूल भी उसको कह सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल में ज़्यादातर हम डुप्लेट को भी ले आते हैं कि 2 और 8 वाली कंडीशंस अगर होंगी तो वो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो स्टेबल भी हैं और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और वो स्टेबल भी हैं लेकिन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी नहीं करते। उसकी एक्सेप्शंस में हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पर काइंड्स लिखी हैं, 5 काइंड्स की, कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। उसमें से फर्स्ट काइंड में हमारे पास जो मोस्टली 2 ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं वो होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं या फिर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होते हैं। यानी कि वो कंपाउंड या तो एक्सपेंशन यानी ऑक्टेट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स वाले स्टेबल होते हैं। तो उसी एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में BF3 है, BeCl2 है और AlCl3 है। एक्सपेंशन में एग्जांपल मौजूद है PCl5 की है, SF6 की है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक्सपेंशन की एक एक एग्जांपल लेकर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर निकाले हैं। कि बोरॉन है, जैसा कि आपको मालूम है, उसके वैलेंस शेल में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 प्लस ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं। तो ये टोटल काउंट करके हमारे पास जो एटम्स बनते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने बनते हैं? 24 एटम्स बनते हैं। अब आप इससे गेस कर सकते हैं कि फ्लोरीन के तो वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, लेकिन बोरॉन को 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तब वो जाकर अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। लेकिन बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो जाते हैं, 2 जो होते हैं वो मिस होते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए थे वो 26 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 24 है। एक्सपेंशन में इसी तरह देखिएगा, PCl5 में फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। टोटल को अगर हम काउंट करें 5 + 7 और ये 5 एटम्स हो जाएंगे क्लोरीन के, टोटल फॉर्म करके हमारे पास चीज़ होते हैं 40। अब देखें फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसको मज़ीद 3 चाहिए थे, लेकिन उसके वैलेंस शेल के साथ कितने साल मज़ीद अटैच हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, यानी कि 10 फास्फोरस में आ जाते हैं, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो ये टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी एक्सपेंशन की आ जाती है कि इसमें ये ज़्यादा मौजूद है। आइए, हमारे पास कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, जो ट्रांसमेटल आयंस हैं, जो 9 से ज़्यादा, उनमें 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं, और वो भी क्या शो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। उसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन है, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है क्रोमियम की। यहाँ पे मैंने क्रोमियम 2 और क्रोमियम 3 की मैंने एग्जांपल लिया है, जिसमें क्रोमियम 3 जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ देखिएगा कि आर्गोन की मैंने लिखी है, आर्गोन के साइज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम की लिखी है 4s1 और 3d5। याद रखिएगा, अगर आपके पास D और S उसके पेनल्टीमेट और वैलेंस शेल दोनों अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ये क्रोमियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 पॉजिटिव आयन में चेंज होता है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 4। और क्रोमियम 3 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मज़ीद 3। तो ये हमारे पास अगर आप इसकी बॉन्डिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन शो करता है 9, ठीक है। क्रोमियम कंपाउंड की फॉर्म में क्रोमियम जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ये इस टर्म्स को, इस पॉइंट को ख़ास तौर पे नोट कीजिएगा। और इस तरह की एग्जांपल जो है मैंगनीज और कॉपर के साथ भी आप इसको चेक कीजिएगा कि आपके पास आंसर किस तरह से आता है और आप किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह डुप्रे रूल को अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डुप्रे रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाता है, और लिथियम जो है वो लिथियम आयन में चेंज हो जाता है। ये भी एक ख़ास एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना चाहिए। ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिनके वैलेंस शेल में ओड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। NO2 है, NO है, ClO2 है और O2 नेगेटिव है। यहाँ मैंने NO और NO2 और NO2 नेगेटिव की मैंने एग्जांपल दी है। यहाँ देखिएगा कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो इन टोटल को काउंट करें तो ये हो जाते हैं 11 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर चाहिए थे, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो ये 11 का जो वर्ड है, इससे भी आपको पता चल सकता है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। NO2 है, यहाँ पर भी देखिएगा नाइट्रोजन के 5 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। 6 × 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 17, जो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, जबकि नाइट्रोजन को कितने मिल रहे हैं, मज़ीद 4 मिल रहे हैं, ज़ायद मिल रहे हैं। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है जो इसकी ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, NO2 नेगेटिव की। इसमें देखिएगा 5 × 6 ऑक्सीजन के हो जाएंगे, 2 उसके एटम्स हो जाएंगे, तो +1 क्या है जी, नेगेटिव का साइन आने, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास A1 फॉर्म में है, A1 में मौजूद होंगे। तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं किसको, ऑक्टेट रूल को। यहाँ मैंने 2 MCQs नोट किए थे कि आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इसी तरह BCl3 जो कंपाउंड है ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो ख़ास तौर पर इसी वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो रिवाइज़ कीजिएगा। तो रिवाइज़ करके आप उसको फिर से देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।